गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का जो चैप्टर है EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो जो चैप्टर है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, उसके बारे में जानेंगे। ये जो चैप्टर है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, ये चैप्टर थर्ड है हमारे सिलेबस का। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो चैप्टर थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो आज हम इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड सोर्स कोडिंग के बारे में ये डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आज हम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज इंफॉर्मेशन, एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन रेट, चैनल कैपेसिटी, शैनन हार्टले थ्योरम और ब्रीफ आइडिया ऑफ कोडिंग है। तो हम बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से। तो उन सबसे पहले हम पहले इसमें देखें कि ये होता क्या है। इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम ये जो शॉम्स आउटलाइन सीरीज़ की जो बुक है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस, उसको रेफरेंस लेकर और उससे हम लोग ये जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रोवाइड्स a quantitative measure of information contained in message signal and allowed us to determine the capacity of communication system to transfer this information from source to destination। तो बेसिकली जो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस क्या होता है, एक सिग्नल को या मैसेज को, इंफॉर्मेशन को सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करने का काम इसमें होता है, सिग्नल कम्युनिकेशन में होता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन उस मैसेज सिग्नल के अंदर जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। और ये डिटरमाइन करती है कि चैनल की, जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस चैनल की कैपेसिटी क्या है। बेसिकली मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मेजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स is an object that produce an event, the outcome of which is selected at random according to probability distribution. A practical source is in a communication system is a device that produce message, and it can be either analog or discrete. A discrete information source is a source that has only a finite set of symbols as possible outputs। यानी कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स जब बोलेंगे जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ यानी फिक्स नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे आउटपुट के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें तो सोर्स तो हो गया हमारा वो कॉइन, और उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो हैं एक तो या तो हेड हो जाएगा या टेल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो हमारे पास इन और 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके ही हम पूरी जो लिटरेचर है वो पढ़ते हैं। बाइनरी सोर्सेस की बात करूँ तो बाइनरी सोर्सेस में दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो the discrete information source is a source that has only a finite number of symbols as possible outputs. The set of source symbol is called the source alphabets, and the elements of the sets are called symbols or letters। जो सेट ऑफ सोर्स सिम्बल्स होते हैं उनको हम सोर्स अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उसे हम सिम्बल्स या लेटर बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज हैविंग मेमोरी और बीइंग मेमोरी लेस। दो तरह के इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं, मेमोरी या फिर मेमोरी लेस। अब मेमोरी वाले सोर्स कौन से होते हैं? मेमोरी वाले सोर्स वो होते हैं जो अगर कोई प्रेजेंट सिंबल है, हमारा करंट सिंबल है, वो अगर किसी प्रीवियस सिंबल के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे मेमोरी सोर्स बोलते हैं। और मेमोरी लेस सोर्स हम उनसे बोलते हैं जो सिंबल इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी जैसे अभी कॉइन को टॉस करने वाली बात हम कर रहे थे, तो कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो
या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने मान लीजिए एक बार हेड आ गया और अगली बार भी हेड आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है, टेल भी आ सकता है। यानी जो सेकंड वाला जो सोर्स है, सेकंड वाला जो करंट सिंबल है वो हमारा करंट सिंबल हो जाएगा, और प्रीवियस में जो आया था वो हमारा प्रीवियस सिंबल हो जाएगा। तो हमारा जो करंट सिंबल जो आएगा उसकी उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कहीं भी डिपेंड नहीं करती प्रीवियस पर, तो वो होता है हमारा मेमोरी लेस। A discrete memory source DMS can be characterized by the list of the symbols, the probability assignment to these symbols, and the specifications of the rate of generating these symbols by the source. A discrete memory less source DMS क्या होते हैं कि DMS can be characterized by the list of the symbols, the probability assignment of these symbols. जो symbols होते हैं उन symbols को जो probability assigned होती है, कौन से सिंबल्स, मेमोरी लेस सोर्स, मेमोरी लेस सिंबल्स, तो ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मेमोरी सोर्सेज, मेमोरी लेस सोर्सेज, डीएमएस। इंफॉर्मेशन कंटेंट of a direct memoryless discrete memoryless source. The amount of information contained in an event is closely related to its uncertainty. जो information अकर होगी या जो इवेंट अकर होगा वो अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं अनसर्टेनिटी के। यानी जैसे एक डाइस को हमने रोल किया या एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो डाइस पे हमारे 6 आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोई भी आउटकम हमारा आ सकता है, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है अगर वो डाइस बायस नहीं है। या एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो कॉइन के अंदर या तो ज़ीरो आता है या या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, तो इसी तरह उनकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हेड ये आएगा या टेल ये आएगा अगर वो कॉइन बायस्ड नहीं है। मैसेज कंटेनिंग knowledge of high probability of occurrence convey relatively little information. We note that if an event is certain, it conveys zero information. अगर कोई इवेंट है और इवेंट हमारा सर्टेन है तो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो जीरो होती है। Thus, a mathematical measure of information should be a function of probability of the outcomes and should satisfy the following axioms. अगर और मैथमेटिकली हम इंफॉर्मेशंस को अगर बात करें, इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली बात करें तो इज़ ए फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स का फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन। और ये दो कंडीशंस होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हमारा वो जो इन्फॉर्मेशन जो फंक्शन है वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील होगा। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द अनसर्टेनिटी ऑफ एन आउटकम पहली तो, और इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन इंडिपेंडेंट आउटकम शुड एडेड। अब इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए सिंबल, ये क्या होता है? कंसिडर ए डीएमएस सिग्नल। डीएमएस क्या होता है? डिस्क्रीट मेमोरीलेस सिंबल्स डिनोटेड बाई एक्स with alphabets x1, x2 and xm. The information content of a symbol is xi. यानी हमारे पास इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस में से कोई एक सेट आने की कोई एक जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है उसको अगर हम इसको जनरलाइज करके बोलें, फंक्शन के रूप में बोलें, तो वो होगा xi, और ये डिनोट करता है i xi को। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन i से डिनोट करते हैं, और xi हमारे जो इसका एक जनरलाइज फंक्शन। तो i xi जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कंटेंट इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ b 1 बाई p xi। ये p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। यानी अब यहाँ हम आउटकम्स की अगर हम इनको x1 से x2 x3 अगर हम ये बात करें, सपोज हमारे पास जो DMS है, डिस्क्रीट मेमोरीलेस सिस्टम है, वो है हमारा सिंबल है, वो है हमारा एक कॉइन है, तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, हेड और सेकंड होगा टेल। तो दो में से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी को हम वैसे pxi से डिनोट करेंगे, और वो होगा i xi। मान लीजिए हेड है तो p हेड इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ p 1 बाई p प्रोबेबिलिटी ऑफ xi यहाँ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 बाई 2। तो इसका जो इंफॉर्मेशन कंटेंट हो जाएगा वो माइनस लॉगरिथम ऑफ b
pxi की जगह हो जाएगा 1/2, where pxi is the probability of occurrence of symbol xi. Note that ixi satisfies the following properties. ixi की properties ये होंगी, अगर ये फाइनाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनाइट है, तो ixi की वैल्यू 0 होगी और pxi इक्वल्स टू 1। अगर कोई, ये हमने पहले ही बात करी थी, अगर किसी सिंबल का आना फिक्स है तो उस पर इंफॉर्मेशन कंटेंट 0 होगा। तो इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 है, और आई एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी, या लेस देन इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, यानी 0 से अधिक ही होगी, यानी वो अगर हमारा फाइनाइट सिस्टम है तो, फाइनाइट इंफॉर्मेशन है तो। और इसकी वैल्यू जो होगी वो pxi should be greater than pxz. If pxi is less, ixi is greater than ixz, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ किसी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन कंटेंट अगर xi है, दूसरे एलिमेंट की xz है, तो ixi should be greater than ixz। वो कब होगा? जब हमारे ixi की प्रोबेबिलिटी वो लेस देन होगी pxz से, यानी एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी अगर इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है दूसरे से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी दूसरे से। तो और ये जो ixi है, इंफॉर्मेशन दोनों का कंबाइन अगर हम सेट बनाएं तो ixi xz इक्वल्स टू ixi प्लस ixz इफ xi एंड xz आर इंडिपेंडेंट। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके अंदर कि एक हमारे पास xi है, ये तो है कोई डिजिट आने की 2, सपोज 2, और xz है एक प्रोबेबिलिटी है कि जो आएगा वो इवन नंबर आएगा। xz तो है, इवन नंबर आएगा। डाइस हमारे पास है, मान लीजिए डाइस से हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है, DMS डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स है, वो है एक डाइस के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं। पहला आउटकम, दूसरा आउटकम, पहला आउटकम है 1, दूसरा आउटकम है 2 आना, तीसरा आउटकम है 3 आना। सिमिलरली इसमें 6 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सपोज करिए कि ixi ये इंफॉर्मेशन कंटेंट है ixi, और xi डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो आएगा इंफॉर्मेशन वो है 2, और ixz जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो है कि इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर के अंदर हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3 इवन नंबर्स आ सकते हैं, 2 4 एंड 6। अगर हम इसको कंबाइनली बात करें कि हमारे पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन आए जिसके अंदर इवन नंबर भी आए और 2 भी आए, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगी वो ixi प्लस ixz होगी, जहाँ xi और xz आर इंडिपेंडेंट। The unit of ixi is the bit binary unit if b equals to 2, या जो log b है, b को अगर हम यहाँ बाइनरी सिस्टम यूज़ करेंगे तो b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। हार्टले और डेसिट if b is equals to 10, and natural units if natural unit if b equals to e. It is standard to use b equals to 2. बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, तो उस केस के अंदर ये जो log b है, log b का जो बेस है वो हो जाएगा हमारा 2। अगर हम इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग के अंदर डिजिटल नहीं है, डिस्क्रीट है, और हम हार्टले या डेसिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 10। अगर हम नेचुरल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी e, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ओनली b इक्वल्स टू 2। Here the unit b, abbreviated b, is a measure of information content and is not to be confused with the term bits, meaning binary digit. The conversion of these units to other units can be achieved by the following relationship: log a equals to log base 2 a is equals to natural log of a upon natural log of 2,
इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2। अब इसको समझो, अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है, मान लीजिए डेसेट सिस्टम से का कोई हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है और बाइनरी इंफॉर्मेशन हमारे पास यूनिट हमने यूज़ की है, तो उस केस के अंदर हम जो कन्वर्जन प्रोसेस करेंगे वो लॉगरिथम ऑफ 2 इक्वल ए टू ए इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2, वेयर ए इज़ द इंफॉर्मेशन इन इन द डेसेट सिस्टम। तो किसी भी डेसेट सिस्टम में हमारे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम में इस फॉर्मूला से। अब एवरेज इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी। In practical communication system, we usually transmit long sequence of symbols from an information source. Practically communication system में हम बहुत लंबे सीक्वेंस सिम्बल्स के सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह। Thus we are interested in the average information that a source produce that than the information content in the single symbol। हम एवरेज इन्फॉर्मेशन हमारा इंटरेस्ट होता है, हम ये नहीं देखते कि उस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है जनरली द मीन्स, क्योंकि हमें जो सोर्स है वो क्या सोर्स है जो क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है वो उसका हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यही होता है कि कितना उसके अंदर है। हम क्वालिटी नहीं क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना सोर्स उसने ट्रांसमिट किया है, तो उससे हम एवरेज इंफॉर्मेशन या एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी द मीन वैल्यू ऑफ xi ओवर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ सोर्स x विद m डिफरेंट सिंबल्स इज गिवन बाय hx इक्वल्स टू e, एंट्रोपी होता है e और ixi, और ये इक्वल्स टू होता है i इक्वल्स टू 1 to m समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m pxi ixi, और इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्योंकि माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि pxi जो ixi होता है वो लॉगरिथम ऑफ pxi होता है, और बेस 2 अगर हमने बाइनरी सिस्टम यूज़ किया है तो माइनस जो एंट्रोपी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ i समेशन i इक्वल्स टू 1 to m pxi लॉगरिथम ऑफ 2 pxi बिट पर सिंबल। तो द क्वालिटी hx क्वांटिटी hx इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द सोर्स। मैंने पहले ही बात की थी कि हम इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे, क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। सोर्स उसके अंदर क्या सिंबल्स डाल रहा है हम उसको बॉदर नहीं करते हैं, हम सोर्स उसमें कितने सिंबल डाल रहा है उसको बॉदर करते हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं hx से, और जिसे हम एंट्रोपी ऑफ द सोर्स x बोलते हैं। इट इज़ मेजर ऑफ द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सिंबल। और ये क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो द एंट्रोपी ऑफ ए सोर्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सिंबल पर सोर्स सिंबल। एक सोर्स सिंबल के द्वारा जितनी एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है उसको हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। The source entropy hx can be considered as the average amount of uncertainty within source x that is resolved by the use of alphabet. Note that for a binary source x that generates independent symbols 0 and 1 with equal probability, the source entropy hx is hx equals to 1 by 2 minus 1 by 2 logarithm of 1 by base 2 1 by 2 minus logarithm of minus 1 by 2 logarithm of logarithm 2 1 by 2 equals to 1 symbol 1 bit per symbol. The entropy hx, the source entropy hx satisfy the following relation। जो hx होती है उसकी वैल्यू greater than equals to 0 and less than equals to logarithm of m base 2 होता है, where m क्या है, m है different symbols। x के अंदर जितने different symbols होते हैं उनकी वैल्यू उनके नंबर्स, तो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी की वैल्यू 0 से और लॉगरिथम ऑफ m बेस 2 तक उसकी एंट्रोपी की वैल्यू होगी, वेयर m इज द साइज यानी नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ द अल्फाबेट ऑफ द सोर्स x। द लोअर बाउंड corresponds to no uncertainty which occurs when symbol has probability xi equals to 1, और लोअर बाउंड यानी hx equals to 0 वो होगा जब हमारा सिंबल सर्टेन होगा, अनसर्टेनिटी की कोई उसके अंदर बाउंडेशन नहीं होगी। वाइल pxi is equals to 0 for
z equals is not equals to I. So x emits the same symbols xi all the time. The upper bound corresponds to the maximum uncertainty which occurs when pxi equals to 1 symbol per number of content for all I, that is when all symbols are equally likely to be emitted by x. अब information rate क्या होता है? If the time rate at which source x emits symbols is r symbols per second, the symbol rate r of the following source is given by r is equals to r क्या है? Information rate. R denotes for information rate is equals to small r hx bit per second. Small r है number of symbols emitted by x और hx क्या है? उनकी probability. तो जो information rate होती है वो r of the following r होता है. information rate r capital R is equals to r hx bit per second. अब ये तो थी discrete memoryless sources. अब हो गए डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल रिप्रेजेंटेशन. चैनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ए कम्युनिकेशन चैनल इज द पाथ और मीडियम थ्रू विच द सिंबल फ्लोज टू द रिसीवर. ए डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल DMC इज स्टैटिस्टिकली मॉडल विद एन इनपुट x एंड आउटपुट y. यानी एक कम्युनिकेशन चैनल है और वो उसके अंदर सिग्नल्स फ्लो करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक. अगर ये डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल है तो ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल होगा बिटवीन इनपुट x एंड आउटपुट y के बीच में. एक स्टैटिस्टिकल मॉडल होगा ये इस तरह से. ड्यूरिंग ईच यूनिट ऑफ द टाइम की हर यूनिट पर हम इसे सेकंड्स भी ले सकते हैं, पर मिनट भी ले सकते हैं, पर आवर भी ले सकते हैं. तो ड्यूरिंग ईच यूनिट ऑफ द टाइम द चैनल एक्सेप्ट्स एन इनपुट सिंबल फ्रॉम x. हर यूनिट पर हर सेकंड, मान लीजिए अपन जो बात करते हैं जनरली पर सेकंड बात करते हैं, तो हर सेकंड पर जो चैनल है एक इनपुट हमारे x से लेगा, एक अल्फ़ाबेट हमारे x से लेगा एंड y आर बोथ फाइनाइट, और y को एक इनपुट देगा चैनल. तो ये दोनों ही फाइनाइट नंबर्स होंगे. इट इज़ मेमोरीलेस व्हेन द करंट आउटपुट डिपेंड्स on only the current input and not on any of the previous inputs. अगर ये जो चैनल होगा ये मेमोरीलेस होगा उस कंडीशन में जब ये इन करंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, प्रीवियस इनपुट्स पर ये डिपेंड नहीं करेगा. तो ऐसे चैनल को हम बोलेंगे डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, जो कि इंडिपेंडेंट होगा प्रीवियस इनपुट से. और दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चैनल है ये सिर्फ एक पर यूनिट ऑफ टाइम में एक इनपुट तो सोर्स से लेगा और एक आउटपुट डेस्टिनेशन पर प्रोवाइड करेगा. हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो DMC है उसमें m इनपुट्स हैं और n आउटपुट्स हैं. ये m इनपुट्स आ रहे हैं और n आउटपुट्स हमारे इसमें आ रहे हैं. द इनपुट्स x कंसिस्ट ऑफ इनपुट सिंबल्स x1 to xm. द a prior probability of these source symbols pxi are assumed to be known. The output y consists of output symbols x1 to y1 to yn. Each symbol input to output path is indicated along with the conditional probability p of yi upon xi, where p yz upon xz is the conditional probability of the obtaining output yz given that the input is xi is channel transition probability. अब चैनल मैट्रिक्स की बात करें तो चैनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए चैनल इज completely specified by the complete set of transition probability. Accordingly, the channel of figure 10 is often specified by the matrix transition probability, matrix of transition probabilities. तो ये transition probabilities है कि probability of y क्या है? आउटपुट्स है, और x क्या है? इनपुट है. तो probability of y by x is a matrix of probability of y1 upon x1, probability of y2 upon x1. इस तरह से ऊपर तो हमारे इनपुट्स चेंज होंगे 1 to
एन तक, और ये जो एक्स फर्स्ट जो रो होगी, फर्स्ट जो कॉलम होगी, उस कॉलम के अंदर फर्स्ट जो कॉलम रो होगी उसके अंदर तो हम इनपुट्स को देखेंगे, x1 इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट्स होंगे, और जो कॉलम्स हैं उनके अंदर हमारे जो आउटपुट्स जो इनपुट्स हैं वो चेंज होंगे। तो इस तरह से कोई भी एक अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स का एक जनरलाइज फॉर्म देखें तो होगा j इक्वल्स टू 1 to n p y i अपॉन एक्स आई इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल i। तो ये चैनल मैट्रिक्स होती है। Now if the probabilities px are represented by the row matrix px equals to px1 x px2 and xm, and the output probabilities are py represented by ये rows के अंदर matrix है तो py1 py2 and pn, then the py equals to px upon py by x, or if px is represented by diagonal matrix then pxd equals to px1 0 0 0 when 0 px2 0 0 0 and then last में pxm, then the probability pxy is equals to pxd upon pyx y by x, where the I z elements of matrices matrix pxy has the form pixi yi. The matrix pxy is also known as joint probability of matrix, and the element pxi yi is the joint probability of transmitting xi and receiving yi. अब इसमें कुछ स्पेशल चैनल्स भी होते हैं जिन्हें हम पहला है जो लॉसलेस चैनल है, चैनल डिस्क्राइब्ड बाय चैनल मैट्रिक्स विद ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट्स इज इन ईच कॉलम इज कॉल्ड है लॉसलेस चैनल। जैसे हम अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर पी एक्स कॉमा वाई वाली मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लॉसलेस मैट्रिक्स, लॉसलेस चैनल मैट्रिक्स। तो ये जैसे एक्स आई है, x1 है, x1 की प्रोबेबिलिटी y1 पर जाने की वो है 3/4 सपोज, और इस पर है 1/4। इसी तरह x2 की 1/3 2/3, ये इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इसे हम बोलेंगे लॉसलेस चैनल्स। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक चैनल्स। डिटर्मिनिस्टिक चैनल्स क्या होते हैं? जिस विद ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इस कॉल्ड है, हर रो के अंदर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हुआ। ये तो अगर हर कॉलम के अंदर केवल एक सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो हम उसे लॉसलेस चैनल बोलेंगे। और अगर डिटर्मिनिस्टिक चैनल की बात करेंगे तो रो के अंदर केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, बाकी सारे जीरोस होंगे। तो ऐसी चैनल्स को हम डिटर्मिनिस्टिक चैनल्स बोलेंगे। ये इस तरह से यहाँ सिर्फ एक दो इनपुट से एक आउटपुट है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इनपुट से दो आउटपुट्स पर सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है इस तरह से। एक होता है नॉइजलेस चैनल्स। नॉइजलेस चैनल्स क्या होते हैं? नॉइजलेस चैनल इज कॉल्ड चैनल इज कॉल्ड नॉइजलेस इफ इट इज बोथ लॉसलेस एंड डिटर्मिनिस्टिक। अगर दोनों बोथ डिटर्मिनिस्टिक और लॉसलेस चैनल्स होंगे तो उसे हम नॉइजलेस चैनल बोलेंगे। अब ऐसे में दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, यानी रो में भी एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा और कॉलम में भी एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉइजलेस चैनल, और उसके अंदर m इक्वल्स टू n होगा। एक होता है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल को हम डिफाइन करते हैं, आगे अभी दिखाएंगे, और वो होगा 1 माइनस पी एंड 1 माइनस पी। ये मैट्रिक्स होती है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के अंदर। इसके अंदर द चैनल हैज़ आउटपुट x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1 एंड द आउटपुट y1 इक्वल्स टू 0 एंड y2 इक्वल्स टू 1। द चैनल इज सिमेट्रिक बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 1 if a 0 is sent is the same as the probability of receiving 0 is 1 is sent। यानी हमारे पास आउटपुट के अंदर 1 रिसीव हो और 0 हम सेंड करें उसकी प्रोबेबिलिटी, और आउटपुट पर 0 रिसीव हो और 1 सेंड करें उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो हम उसे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल बोलेंगे। ये इस तरह से ये बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है जिसके अंदर ये x0 से
अगर y2 पर इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी p, और y1 पे नहीं हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस p। इसी तरह से x2 से y1 पर प्रोबेबिलिटी अगर आ रही है वो 1, और y2 पर प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस p। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग का बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा, और इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ चैनल्स देखे, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस देखी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर हम आगे का पार्ट, आगे के टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसमें हम म्यूचुअल इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे, चैनल कैपेसिटी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, लॉसलेस चैनल, डिटर्मिनिस्टिक, जितने भी चैनल्स हमने पढ़े हैं उन चारों चैनल्स की हम उसके अंदर कैपेसिटी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।